आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब दुनिया भारत को गरीब देश बोलती थी तो भारत ने दुनिया का जवाब कैसे दिया। भारत ने जवाब दिया दिमाग से। आज हम बात करेंगे भारत के विज्ञान की उस यात्रा की जो शुरू होती है एक नाम से, आर्यभट्ट, और ख़त्म होती नहीं बल्कि आज चलती है एक नाम पर, वो नाम है इसरो। ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वीडियो भारत के दिमाग की ताकत है। अब ध्यान से सुनिए। आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक सुपरस्टार। आर्यभट्ट भारत के उन लोगों में से एक थे जो समय से आगे थे। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अंधविश्वास में फंसे थे, तब भारत में गणित और खगोल विज्ञान बहुत आगे था। आर्यभट्ट ने बहुत सारी बातें कही, ग्रहों की गति, गणित के नियम और आकाश की समझ। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में सोचने का साहस ही सबसे बड़ा विज्ञान था, क्योंकि उस समय लोग सवाल नहीं पूछते थे और आर्यभट्ट सवाल पूछते थे। भारत का प्राचीन विज्ञान इतना मजबूत क्यों था? अब आप सोचिए कि भारत में विज्ञान इतना आगे कैसे था, क्योंकि भारत में ज्ञान को पूजा माना जाता था। गुरुकुल शिक्षा, गणित, खगोल, आयुर्वेद, ये सब भारत की पहचान थी। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, शून्य दिया, दशमलव दिया, गणित की प्रणाली दिया, चिकित्सा की खोज दी। भारत का दिमाग हमेशा मजबूत रहा, लेकिन फिर सवाल आता है कि हम पीछे क्यों गए? भारत पीछे क्यों चला गया? अब सुनिए सबसे बड़ा कड़वा सच। भारत पीछे इसलिए गया क्योंकि भारत पर बार बार आक्रमण हुए, बार बार सत्ता बदली, बार बार शिक्षण व्यवस्था टूटी और फिर आया औपनिवेशिक दौर। अंग्रेज़ों ने भारत को केवल लूटा नहीं, उन्होंने भारत के आत्मविश्वास को भी कमज़ोर किया। उनकी शिक्षा ने भारत को यह सिखाया कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तुम सिर्फ नौकरी करने वाले लायक हो, यानी तुम सिर्फ नौकरी लायक हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि जब कोई देश अपने आप को छोटा मान ले तो वह खुद उठ नहीं पाता है। यानी जो कोई अपने को ही छोटा मान ले वो आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर भारत कैसे उठा? अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। आज़ादी के बाद भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, गरीबी, भूख, बेरोजगारी और तकनीकी। लेकिन भारत के पास एक चीज़ थी, जिद। भारत ने कहा हम भी करेंगे, और इसी जिद से जन्म दिया वैज्ञानिक संस्थान, रिसर्च लैब, IIT और इसरो का जन्म जब भारत ने फैसला किया कि अब हम खुद बनाएंगे। इसरो बना क्योंकि भारत ने समझा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। भारत ने तय किया हम अपना सैटेलाइट खुद बनाएंगे, हम अपना रॉकेट खुद बनाएंगे, हम अपनी तकनीक खुद बनाएंगे, और यही जिद इसरो बन गई। इसरो की सबसे बड़ी पहचान है कम संसाधन लेकिन बड़ा दिमाग, कम बजट लेकिन बड़ा लक्ष्य, और यही भारत की असली ताकत है। क्या इसरो को शुरुआत में सपोर्ट मिला? अब सुनिए, इसरो की शुरुआत आसान नहीं थी। कम पैसा था, कम सुविधा थी, लोग हंसते थे, कुछ लोग कहते थे इस देश में रोटी नहीं है और ये चांद पर जाएंगे। लेकिन इसरो ने जवाब नहीं दिया, इसरो ने काम किया, और जब काम बोलता है तो दुनिया चुप हो जाती है। और चंद्रयान और मंगलयान भारत की पहचान बदल दी। अब ध्यान से सुनिए, जब भारत ने चांद पर मिशन किया और मंगल पर मिशन किया तो दुनिया ने कहा भारत गंभीर खिलाड़ी है। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में इज्जत भाषण से नहीं मिलती, इज्जत अचीवमेंट से मिलती है, और भारत ने अचीवमेंट कर दिखाया। भारत की असली ताकत क्या है? भारत की असली ताकत है टैलेंट। हमारे पास दिमाग की कमी नहीं है, हमारे पास अवसर की कमी रही है। और जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे वैसे वैसे भारत का विज्ञान और ऊपर जाएगा, क्योंकि भारत में सपने बहुत हैं, बस सिस्टम चाहिए जो सपनों को उड़ान दे दे। आज के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? आर्यभट्ट से इसरो तक की यात्रा हमें सिखाती है कि भारत कभी कमज़ोर नहीं था, भारत को कमज़ोर महसूस कराया गया। भारत का दिमाग हमेशा ताकत रहा, और जब देश से जाग जाए तो दुनिया झुकती है। यह केवल विज्ञान नहीं है, यह आत्मविश्वास की कहानी है।
अब आखिरी लाइन सुनिए, आर्यभट्ट ने भारत को सोचना सिखाया और इसरो ने भारत को करना सिखाया। और जब सोच और काम एक साथ आ जाए तो देश इतिहास नहीं पढ़ता, देश इतिहास लिखता है। भारत अब देश नहीं रहा, भारत अब बना रहा है और यही है भारत की असली क्रांति। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले